स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 4 आज हम आपका अध्याय 6 आकृतियां उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले मैं आज आपको इंट्रोडक्शन इसके बेसिक बताता हूं। जैसे आप ये आकृति है, इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहलाएगी ये? त्रिभुज। अब त्रिभुज की पहचान होनी चाहिए कि ये आपकी आकृति है, जैसे तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद एक आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है? तीन होती है। इसमें भुजाएं कितनी होती है भी आपकी? भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या कितनी होती है? देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तीन। इसी प्रकार से ये जो होते हैं, इनको नाम दे दो, चाहे आप ए बी, ये सी, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं शीर्ष। इसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष। की संख्या शीर्षों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? तीन। जैसे 1 2 3। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, इनके शीर्षों की संख्या 3 होती है। और ध्यान दो, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति, जो बंद होती है बिल्कुल क्लोज, जिसको बोलते हैं, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। अब बात रही त्रिभुज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। देखो, एक ही होता है समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री होता है। इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज कहने का भाव, जिसका एक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समझा गई? उसके बाद स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती है, उसको हम क्या कहेंगे? देखो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं सेम होती है, कहने का भाव अगर ये 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी है और ये भी 5 सेमी है, इसको क्या कहेंगे? जैसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आप हिंदी में क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। एक त्रिभुज वो होता है स्टूडेंट्स जिसकी तीनों भुजाएं भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे सपोज कर लो, ये 5 सेमी है, ये 6 सेमी है और ये 8 सेमी है। जिन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं सेम अलग अलग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो हिंदी में क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। और एक त्रिभुज और कौन सा बच गया? जिसकी दो भुजाएं समान होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है, दूसरी भुजा अलग होती है, उसको हम क्या कहते हैं?
समद्विबाहु बहुत्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, समद्विभुज। त्रिभुज, तो ये है त्रिभुज। आपको तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जो दो भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है उसको हम देखो, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम समकोण त्रिभुज, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज। अब त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है और शीर्ष भी 3 होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं ना, तीनों कोणों को जब आप डी से बढ़ाते हो तो उनको जोड़ने पर उनका योग हमेशा ही 180 डिग्री होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। तो ये थे त्रिभुज के बारे में। अब हम चलेंगे आगे के आकृति पे। आगे में आकृति दे रखी है, देखो इसको कहते हैं आयत। क्या कहते हैं इसको? आयत कहते हैं। नाम दे दो A B C और D। ध्यान दो स्टूडेंट्स, आयत के अंदर कुल भुजाएं कितनी होती है? आयत में कुल भुजाएं या कुल भुजा बराबर होती है 4, और आयत में कुल शीर्ष भी 4 होते हैं। देखो भुजा 1 2 3 और 4 भुजाएं हुई। शीर्ष देखो 1 2 3 और 4 ही शीर्ष हुए। ये नियम होता है कि आकृति जो भी आप बनाते हो जिसमें जितनी भुजाएं होती है उसके उतने ही शीर्ष होते हैं। हमेशा आप ध्यान रखना कि जो भी हम आकृति बनाते हैं, एक बंद आकृति, उसमें जितनी भुजाएं होती है उसके उतने ही शीर्ष होते हैं। अब देखो त्रिभुज था तो उसमें 3 भुजा थी तो 3 ही शीर्ष थे। आयत है तो आयत में 4 भुजा है तो 4 ही शीर्ष है। शीर्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स, भुजा को साइड, आयत को रेक्टेंगल। तो देखो आयत की विशेषता क्या होती है? आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर जितनी भुजा ये होगी उतनी ये होगी। आमने सामने की भुजा ये होती है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। और देखो आयत का प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो आपको इस आकृति के बारे में जानकारी रखनी थी कि आकृति ये क्या चीज की आकृति है। तो आपको कहा जाए कि आयत की आकृति बनाओ तो आप क्या करोगे? पहले एक लाइन खींचोगे, फिर इसमें 90 डिग्री का कोण बना के सीधी, फिर 90 की सीधी, और ये एक आयत का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम तीसरी आकृति के बारे में चर्चा करते हैं।
ये वर्ग, इसको हम कहते हैं वर्ग। अब देखो स्टूडेंट्स, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी होगी, ये भी 5 सेमी होगी और ये भी 5 सेमी होगी। इसका आयत की तरह प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, परंतु आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। अब इसमें वर्ग में भुजाओं की संख्या, वर्ग में भुजा कितनी होती है? बराबर बताओ, भुजा की संख्या। एक, दो, तीन, चार, चार। इसी प्रकार से वर्ग के शीर्ष की संख्या, शीर्ष क्या होते हैं? 1, 2, 3 और 4। ये होगी शीर्षों की संख्या। तो मैंने अभी बताया था कि आकृति में एक बंद आकृति होती है जिसमें जितनी भुजा होती है उसकी उतनी ही क्या होती है? शीर्ष होते हैं। और वर्ग की एक क्या विशेषता होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती है, उसको हम वर्ग कहते हैं। अब इसके ये क्या चीज है स्टूडेंट्स? इसको हम बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। वृत्त की कोई भुजा नहीं होती, कोई वर्टेक्स नहीं होती। वृत्त क्या होता है? एक गोल आकृति होती है। क्या होती है? वृत्त एक गोल आकृति होती है। वृत्त क्या होता है स्टूडेंट्स? एक गोल आकृति को हम वृत्त कहते हैं। तो जो सीधी गोल होती है हम वो किससे बनाते हैं? छोटे बच्चे क्या करते हैं? कंगना निकाल के उससे या कोई गोल वस्तु से घुमा के। हमें ये प्रकार और पेंसिल से बनानी चाहिए। प्रकार में पेंसिल डाल के प्रकार को पकड़ के पेंसिल को घुमाना चाहिए। इस प्रकार से ये एक वृत्त का निर्माण होता है। और ये भी वृत्त अलग अलग आकृति का हो सकता है, छोटा बड़ा, वो हमें उसकी त्रिज्या व्यास जो देगा उसके हिसाब से होता है। ये त्रिज्या और व्यास के बारे में आपको बड़ी क्लासों में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया था कौन कौन सी आकृति के बारे में। अब दोबारा देखो, ये आकृति के बारे में बताया था। दूसरा मैंने बताया था इस आकृति के बारे में। तीसरा मैंने बताया था इस आकृति के बारे में। और चौथा मैंने बताया था इस आकृति के बारे में। अब दोबारा सुनो, इस आकृति को आप क्या कहोगे? नाम बताओ इसका। त्रिभुज कहोगे ना? त्रिभुज। कितनी भुजाएं इसमें? 1, 2, 3 भुजाएं हैं। इस आकृति को हम क्या कहेंगे? आयत। आयत के अंदर कितनी भुजाएं होती है? 4। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। इस आकृति को हम क्या कहेंगे? वर्ग। वर्ग की क्या विशेषता होती बताई थी मैंने भी कि चारों भुजाएं बराबर होती है। और आयत, ये वृत्त, वृत्त के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये एक गोल आकृति होती है। ये क्या होती है? एक गोल आकृति होती
फिर इनका रिटर्न करें। डायग्राम बना के जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखी है वो आप उतारें। थैंक यू स्टूडेंट्स।